हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के फिफ्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इस पेपर का नाम है और यह पेपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर आधारित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 6 और यूनिट 8 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है एक वीडियो में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो सारी वीडियो, इस पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है, वो आपको सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 में हमें पढ़ना क्या है उसके विषय में अगर देखें तो यूनिट 3 में हमें पढ़ना है भारत की पुरापाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं उनके विषय में, जैसे कि शोहन संस्कृति, बेलन संस्कृति, शोन और नर्मदा घाटी संस्कृति। इन सभी के विषय में हमें कंप्लीट डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस यूनिट को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो स्टडी टुडे का लोगो है। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत की पुरापाषाणकालीन संस्कृति। पुरापाषाणकालीन संस्कृति, संस्कृतियों में कौन कौन से पढ़ना है? शोहन संस्कृति, बेलन, सोन और नर्मदा घाटी संस्कृति। इसके विषय में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके विषय में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। ठीक है, भारत की पुरापाषाणकालीन संस्कृतियां मानव सभ्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, इन संस्कृतियों के अवशेष जो हैं शोहन, बेलन, शोन और नर्मदा घाटियों में पाए जाते हैं। जो संस्कृतियां हैं या किसी न किसी घाटियों के किनारे बसी थी, तो उन घाटियों से इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इन संस्कृतियों के कहीं ना कहीं अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में विस्तृत तरीके से जानते हैं। इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि अवशेष के रूप में देख सकते हो अलग अलग पत्थर के औजार के रूप में पुरापाषाण काल के औजार जो है इस तरीके से अलग अलग तरीके अलग अलग घाटियों से पाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं सोन संस्कृति जो है, ये सोन घाटी के किनारे पाई गई। तो सोन घाटी, इसके विषय में पढ़ेंगे। सोहन संस्कृति जो है, सोहन संस्कृति सोहन घाटी के विषय में पढ़ते हैं। तो यह इसका स्थान क्या है? पंजाब के सोहन नदी जो है के क्षेत्र में स्थित थी। यह संस्कृति पंजाब के सोहन नदी के क्षेत्र में स्थित थी। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण खोजों में यहाँ के जो पाषाण युग के औजार है ना, वो विशेषकर हस्त कुठार मिले हैं। यानी कि हस्त कुठार, हाथ के बनाए हुए जो औजार हैं ये मिले। ये औजार मोटे और स्थूल थे जो शिकार और अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण जो है सोहन घाटी के विषय में, ये सोहन घाटी पंजाब के सोहन नदी के क्षेत्र में स्थित थी और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो एक तरीके से औजार प्राप्त हुए हैं, हस्त कुठार के रूप में मिले हैं और इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के रूप में किया जाता था। आगे हम देखते हैं बेलन घाटी। बेलन घाटी के विषय में देखते हैं। ये घाटी ये घाटी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है बेलन घाटी। ठीक है, वो कहाँ पर? पंजाब के सोहन नदी के क्षेत्र में स्थित है और ये बेलन घाटी जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यहाँ की जो महत्वपूर्ण खोजें हैं, इस घाटी से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? यहाँ से भी पाषाण युग के औजारों के साथ साथ मानव के अवशेष भी मिले हुए हैं। ठीक है, इन अवशेषों से यह पता चलता है कि यहाँ के लोग शिकार करते थे और फल फूल एकत्र करते थे। ठीक है, तो इन यानी कि इन स्थल खंडों से, इन घाटियों से हमें पता चलता है कि कहाँ की संस्कृति किस तरीके से रहती थी, क्या वहाँ पर किस तरीके से मतलब कि औजार उपयोग करते थे, वहाँ की किस तरीके से शिकार करते थे या फिर उनकी संस्कृति कैसी थी, इसके विषय में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो वही चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं सोन घाटी के विषय में। सोन घाटी क्या है? ये इसका स्थान जो है मध्य प्रदेश और बिहार में बहने वाली सोन नदी के किनारे स्थित सोन घाटी है। ठीक है, सोन जो घाटी है ये मध्य प्रदेश और बिहार में बहने वाली सोन नदी के किनारे पर स्थित सोन घाटी है और वहाँ से प्राप्त कई सारे महत्वपूर्ण खोज हुए हैं। यहाँ से मिले जो औजारों से पता चलता है कि यहाँ के लोग शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। ये खाद्य संग्रहण करते थे, खाद्य पदार्थों को एकत्रित करने की कोशिश करते थे और औजारों का भी यहाँ पर कई तरह के अलग अलग औजार प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं नर्मदा घाटी, इसके विषय में देखते हैं। तो इसका स्थान जो है नर्मदा घाटी मध्य भारत में बहने वाली नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित घाटी जो है वो नर्मदा घाटी है स्थित है और इस घाटी से महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। यहाँ से जो मिले औजारों और गुफा चित्रों से पता चलता है कि यहाँ के लोग शिकार के साथ साथ मछली पकड़ने और फल फूल को एकत्रित करने में भी माहिर थे। क्या थे? माहिर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आपसे पूछ सकते हैं कि सोहन घाटी के विषय में बताइए, नर्मदा घाटी और सोन घाटी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग घाटियों के विषय में पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सी घाटी में किस तरीके के खोज स्थल क्या खोजी हुई, तो ये सारी चीजें। आगे हम देखते हैं भीमबेटका क्या है इसके विषय में देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीमबेटका क्या है? देखिए, नर्मदा घाटी में स्थित भीमबेटका की गुफाएं जो हैं विश्व विरासत स्थल है। यहाँ पर हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्र मिले हैं जो उस समय के लोगों के जीवन और संस्कृतियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो भीमबेटका जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है, गुफा है जो कि एक तरीके से विश्व विरासत में स्थल है और यहाँ से हजारों वर्ष पुराने के गुफा चित्र जो मिले हैं उससे उस संस्कृति के विषय में, उनके जीवन शैली के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। आगे हम देखते हैं इन घाटियों में मिलने वाले सामान्य उपकरण जो है उसके विषय में देखते हैं। तो यानी कि शोहन घाटी हो गया,
बेलन घाटी हो गई, नर्मदा घाटी और सोन घाटी, इन घाटियों से जो प्राप्त हुए हैं सामान्य उपकरण उसके विषय में देखते हैं। तो हस्त कुठार क्या है? हस्त कुठार जैसे तो ये क्या होता था? शिकार शिकार और अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो शिकार यानी कि पत्थर के पाषाण जो होते हैं, पत्थर पाषाण को पत्थर ही कहते हैं, तो पत्थर के औजार अलग अलग तरीके से बनाए गए थे, तो ये शिकार व अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे हस्त कुठार। ठीक है, आगे देखते हैं खुरचनी क्या होती है। खुरचनी जो होती है जानवरों की खाल उतारने और लकड़ी को काटने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। खुरचनी जो होता है इसका उपयोग जानवरों की खाल उतारने और लकड़ी को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। मुट्ठी पत्थर जो ये क्या चीज़ है? विभिन्न कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आगे हम देखते हैं जीवन शैली इनके विषय में। ठीक है, तो शिकारी संग्राहक थे, यानी कि इन घाटियों के लोग जो थे एक तरीके से हमने देखा पूरा पाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं वहाँ के ये लोग जो एक तरीके से शिकार जो करते थे वो खाद्य संग्रहण करते थे, फूल फल को एकत्रित करके करते थे और मछली को पकड़ते भी थे। ठीक है, घुमंतु जीवन इनका जो थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, अर्थात वो घुमंतु जीवन यापन करते थे। आगे हम देखते हैं गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे। गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे कौन से लोग? ये इस संस्कृति के लोग, जो ये यानी कि पूरा पाषाण काल के संस्कृति के लोग। इनका निवास स्थान जो है गुफाएं और शैलाश्रय थे। ठीक है, और निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है कि भारत की पुरापाषाणकालीन संस्कृतियां जो हैं, भारत की पुरापाषाणकालीन संस्कृतियां हमें मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं। इन संस्कृतियों के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे और अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। इन संस्कृतियों का अध्ययन हमें अपने अतीत को समझने और मानव विकास के क्रम को जानने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन संस्कृतियों के माध्यम से उनके जीवन शैली, उनके प्रारंभिक विकास, मानव सभ्यता के विकास और उनके रहन सहन, उनकी किस तरीके से औजार का उपयोग करते थे, विभिन्न चीज़ों के विषय में जानकारियां हमें मिलती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं शोहन संस्कृति। अब एक एक संस्कृति के विषय में हम देखते हैं। अभी तक तो हमने देखा घाटी के विषय में, उसमें उस घाटी से क्या प्राप्त हुई है, कौन से स्थल, कौन से किस तरीके के औजार वगैरह। अब हम देखते हैं एक एक संस्कृति के विषय में संक्षिप्त विवरण के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शोहन संस्कृति के विषय में। ठीक है, शोहन संस्कृति शोहन संस्कृति है भारत की सबसे प्राचीन मानव संस्कृतियों में से एक है। यह संस्कृति अपने पाषाण युग के औजारों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उस समय के जो पत्थर के औजार थे जो पत्थर के औजार वो उपयोग करते थे, उस औजार के लिए यह संस्कृतियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से पंजाब के सोहन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि हमने पहले बताया था। सोहन संस्कृति का विस्तार, इसका विस्तार कहाँ पर है, कहाँ है? तो सोहन संस्कृति का विस्तार मुख्य रूप से पंजाब के सोहन नदी क्षेत्र में था। हालांकि इस संस्कृति के कुछ साक्ष्य आसपास के क्षेत्रों में भी मिलते हैं। यह संस्कृति हिमालय के तलहटी में स्थित थी और इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं ने इस संस्कृति के विकास को प्रभावित किया है। ठीक है, तो एक तरीके से इसकी जो विशेषताएं हैं इस संस्कृति की, उस संस्कृति से अपनी जो संस्कृति है वो अपने आप में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो पाषाण या जो कि यहाँ के औजार हैं, पाषाण के औजार हैं, वो ही अपने आप में एक प्रमुख विशेषताएं रखती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सोहन संस्कृति के उपकरण कौन कौन से थे। ठीक है, सोहन संस्कृति के लोग मुख्य रूप से पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे और इन औजारों को बनाने के लिए उन्होंने क्वार्टजाइट, चर्ट और अन्य प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया करते थे। ठीक है, तो क्वार्टजाइट, चर्ट और अन्य प्रकार के जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों से इन औजारों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, सोहन संस्कृति के कुछ प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि हस्त कुठार। ये औजार बड़े आकार के होते थे और इन्हें शिकार, मांस काटने और लकड़ी काटने के लिए भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं खुरचनी जो होता है, इन औजारों का उपयोग जानवरों की खाल उतारने और लकड़ी को चिकना करने के लिए किया जाता था। मुट्ठी पत्थर जो है, ये औजार विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खोदना, काटना, कुचलना आदि ये सारी चीज़ों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। चॉपर क्या होता है? चॉपर इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी की बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे, उन्हें पेबुल कहते थे और इनका आकार गोल मटोल होता है। चॉपर जो होते हैं बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई गई है। मतलब कि एक तरीके से क्या होता है, चॉपर जो होता है वो एक तरीके का, जो पानी नदियों के बहाव होती है ना, नदियों से प्राप्त होती हैं, तो चॉपर जो होता है वो रगड़ कर बहुत ही चिकना, एकदम शार्प हो जाता था, एकदम चिकना हो जाता था। तो उस जब चिकना हो जाता था तो उसको बोलते थे पेबुल, और इन्हीं पेबुल को उठाकर इनको गोल मटोल होता था, क्योंकि तो इनके बड़े बड़े जो होते थे चॉपर, बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था, इन्हीं पेबुल से बनाए जाते थे। इनके ऊपर ही और फलक निकालकर एक ही फलक निकालकर, एक ही नुकीला निकालकर धार बनाई जाती थी। इस तरीके से हमने देखा पेबुल, चॉपर, ये सब चीज़ें के विषय में हम देखा, यानी कि जो औजार थे, जो उपकरण थे इस संस्कृति के विषय में, उसके देखा। अब हम देखते हैं सोहन संस्कृति की जीवन शैली कैसे थी उसके विषय में देखते हैं। सोहन संस्कृति के लोग शिकारी संग्राहक थे, वे जंगलों में रहते थे और शिकार करके फल फूल और जड़ें एकत्र करके अपना जीवन यापन करते थे। वे गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे। सोहन संस्कृति का महत्व अगर देखें तो सोहन संस्कृति भारत में मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संस्कृति के अवशेषों से हमें
हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके उपकरणों और उनकी तकनीकियों के बारे में जानकारी मिलती है। निष्कर्ष अगर देखें तो सोहन संस्कृति भारत की पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों में से एक है। इस संस्कृति के लोग शिकारी संग्राहक थे और उन्होंने पत्थर के औजारों का उपयोग किया, और सोहन संस्कृति का अध्ययन हमें मानव सभ्यता के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस तरीके से कितनी ही महत्वपूर्ण है यह संस्कृति, हमने संपूर्ण चीजें इस संस्कृति के विषय में देखा। आपसे इस इनकी सोहन संस्कृति से जो भी पूछा जाएगा आप उन प्रश्नों का आंसर इजीली दे पाएंगे। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं बेलन संस्कृति क्या है। बेलन संस्कृति भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह संस्कृति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित बेलन नदी घाटी में विकसित हुई थी। ठीक है, कहां पर? बेलन नदी घाटी में विकसित हुई थी, सोनभद्र जिले में स्थित बेलन नदी घाटी में स्थित एक तरीके से विकसित हुई थी। पुरातात्विक खोजों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि बेलन संस्कृति लगभग 17,000 वर्ष पुरानी है। बेलन संस्कृति का विस्तार अगर देखें तो बेलन संस्कृति मुख्यतः बेलन नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस क्षेत्र में हुए उत्खननों से प्राप्त अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि इस संस्कृति के लोग नदियों और झीलों के किनारे बस्तियां बसाए थे। वे शिकार, मछली पकड़ना और खेती जैसे कार्यों में लगे रहते थे। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार सुनते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेलन संस्कृति के उपकरण क्या है? संस्कृति के उपकरण देखते हैं इस संस्कृति के। तो बेलन संस्कृति के लोग पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों बनाते थे। इन औजारों का उपयोग शिकार, मछली पकड़ना, खेती और अन्य दैनिक कार्यों के लिए करते थे। उत्खननों से मिले प्रमुख उपकरणों में निम्नलिखित उपकरण हैं, जैसे कि पत्थर के औजार, इसमें हथौड़े हैं, कुल्हाड़ी है, खुरपी आदि शामिल हैं। ठीक है, इनका उपयोग पेड़ काटने, जानवरों का शिकार करने और जमीन जोतने के लिए उपयोग किया जाता था। हड्डी के औजार, हड्डी से बने औजारों का उपयोग सुई, छेनी और अन्य नुकीले उपकरण के रूप में किया जाता था। हड्डी का औजार जो होते थे इनका उपयोग। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा पत्थर के औजारों में से हम हथौड़े, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें पत्थर के बनाए जाते थे। तो उस समय ये सारे औजारे जो थे पेड़ काटने, जानवर को शिकार, जमीन जोतने आदि ये सारी चीजों के रूप में उपयोग किया जाता है। लकड़ी के औजार जो होते थे इनका उपयोग लकड़ी के औजार जो होते थे, औजारों का उपयोग कृषि उपकरण, हथियार और अन्य घरेलू सामान बनाने में किया जाता था। आगे हम देखते हैं बेलन संस्कृति का महत्व क्या है। बेलन संस्कृति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस संस्कृति के अवशेषों से हमें भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव सभ्यता के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बेलन संस्कृति के अध्ययन से हमें प्राचीन मानव जीवन शैली, सामाजिक संगठन और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए बेलन संस्कृति जो है ये भारतीय इतिहास को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता के विकास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देती है। मानव जीवन की शैली के विषय में हमें बताती है, सामाजिक संगठन और तकनीकी विकास किस तरीके से था, इन सभी चीजों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। बेलन संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस संस्कृति के लोग नदियों और झीलों के किनारे बस्तियां बसाए थे और वे शिकार, मछली पकड़ना और खेती जैसे कार्यों में लगे रहते थे। बेलन संस्कृति के अवशेषों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा बेलन संस्कृति के विषय में भी कंप्लीट डिस्कस कर लिया और हमने देखा सोहन संस्कृति। ठीक है, अब हम देखते हैं सोन संस्कृति के विषय में, इसके विषय में संक्षिप्त विवरण देखते हैं। सोन संस्कृति जो है प्राचीन भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह संस्कृति मुख्यतः मध्य भारत में सोन नदी घाटी में विकसित हुई। पुरातात्विक खोजों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सोन संस्कृति पालियोलिथिक काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक फैली हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सोन संस्कृति थी, तो इस तरीके से हमने देखा जो सोन संस्कृति थी भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह संस्कृति जो है एक तरीके से मुख्यतः मध्य भारत के सोन नदी घाटी में विकसित हुई थी और पुरातात्विक खोजों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सोन संस्कृति पालियोलिथिक काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक फैली थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सोन संस्कृति जो है, सोन संस्कृति घाटी के विस्तार के विषय में देखते हैं। सोन नदी घाटी मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। यह घाटी पश्चिम में चुरहट से लेकर पूर्व में गोपद सोन के संगम तक फैली हुई थी। ठीक है, इस घाटी में कई पुरातात्विक स्थल मिले हैं जिनमें सोन संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जिनसे एक तरीके से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। सोन संस्कृति के उपकरण जो है उसके विषय में देखते हैं। सोन संस्कृति के लोग पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार बनाते थे। इन औजारों का उपयोग वे शिकार, मछली पकड़ना, खेती और अन्य दैनिक कार्यों के लिए उपयोग करते थे। उत्खनन में मिले प्रमुख उपकरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। तो यानी कि सोन संस्कृति से जो प्राप्त उपकरण हैं उनके विषय में अगर देखूं तो कई सारे उपकरण प्राप्त हुए जो मछली पकड़ना, शिकार करना, खेतों को जोतना आदि विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। उसमें से सबसे पहला उपकरण देखते हैं पत्थर के औजार जो थे। पत्थर के औजारों में इनमें हस्त कुठार, विदारक, खंडक उपकरण आदि ये थे और ये मतलब कि आदि उपकरण ये शामिल थे। इनका उपयोग जो है पेड़ काटने, जानवरों का शिकार करने और जमीन जोतने के लिए उपयोग किया जाता था। हड्डी के औजार जो थे, हड्डियों से बने औजारों का उपयोग सुई, छेनी और अन्य नुकीले उपकरणों के रूप में किया जाता था। आगे हम देखते हैं लकड़ी के औजार जो है, लकड़ी के औजारों का उपयोग कृषि उपकरण, हथियार और अन्य घरेलू सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। लकड़ी के जो सामान है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पत्थर के औजार है उनका हस्त कुठार, विदारक, खंडक आदि उपकरण जो है इनका उपयोग पेड़ पौधों को काटने, जानवरों को शिकार करने, जमीन को जोतने आदि चीजों में उपयोग किए जाते थे। हड्डी के औजार को जो होते थे, हड्डियों से बने औजारों का सुई के रूप में, छेनी, अन्य नुकीले पदार्थों के रूप में और उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता था। लकड़ी के औजारों का उपयोग कृषि उपकरण में, हथियार और अन्य घरेलू सामान बनाने में इनका उपयोग किया जाता था। आगे हम देखते हैं सोन संस्कृति जो होती है, सोन संस्कृति के महत्व के विषय में देखते हैं।
इसका महत्व क्या है? तो सोन संस्कृति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस संस्कृति के अवशेषों से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। सोन संस्कृति के अध्ययन से हमें प्राचीनतम मानव जीवन शैली, सामाजिक संगठन और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जिस तरीके से अन्य संस्कृतियों के बारे में से कई सारी जानकारियां मिलती हैं, ठीक इसी तरह से सोन संस्कृति भी है जो सामाजिक और मानव संगठन, जीवन शैली, तकनीकी विकास, इन सभी के विषय में हमें कहीं ना कहीं जानकारियों के विषय में देती है। इन उपकरणों, इन चीजों के माध्यम से हमें जानकारियां मिलती है। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? सोन संस्कृति, जो सोन संस्कृति है, भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस संस्कृति के लोग सोन नदी घाटी में रहते थे और वे पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों का उपयोग करते थे। सोन संस्कृति के अवशेषों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं लास्ट जो संस्कृति है, नर्मदा संस्कृति, जो नर्मदा घाटी के किनारे पली बढ़ी। तो नर्मदा संस्कृति के विषय में हम पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नर्मदा संस्कृति भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, यानी कि नर्मदा संस्कृति भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह संस्कृति मुख्यतः मध्य भारत में नर्मदा नदी घाटी में विकसित हुई। कहां पर? नर्मदा नदी घाटी में विकसित हुई। पुरातात्विक खोजों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि नर्मदा संस्कृति पालियोलिथिक काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक फैली थी, यानी यह भी संस्कृति अगर देखी जाए तो काफी समय तक फैली हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नर्मदा घाटी संस्कृति का विस्तार जो है, नर्मदा नदी घाटी जो है भारत की पवित्र नदियों में से एक है और यह मध्य भारत के कई राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा घाटी में कई तरह के पुरातात्विक स्थल मिले हैं जिनमें नर्मदा संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि आदमगढ़। आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ में पाषाण युग के औजार मिले हैं। कहाँ के? पाषाण युग के, यानी कि इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लखनवाड़ा ये मध्य प्रदेश में स्थित लखनवाड़ा में भी पाषाण युग के औजार और मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर बरवासा जो है मध्य प्रदेश में स्थित बरवासा में भी पुरातात्विक महत्व के बारे में अवशेष मिले हैं। आगे हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो इसके स्थल खंड से, यानी कि पुरातात्विक नर्मदा घाटी के स्थल खंड जो थे, उनमें से कई तरह के स्थल खंड से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसके आदमगढ़, लखनवाड़ा और बरवासा आदि ये स्थल खंड से। नर्मदा संस्कृति के उपकरण जो है, इसके विषय में हम देखते हैं। तो नर्मदा संस्कृति के उपकरणों में नर्मदा संस्कृति के लोग पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार बनाते थे और इन औजारों का उपयोग वे शिकार, मछली पकड़ना, खेती और अन्य दैनिक कार्यों के लिए करते थे। उत्खननों से मिले प्रमुख उपकरणों में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हो नर्मदा संस्कृति के जो उपकरण है, कई तरह के उपकरण प्राप्त हुए थे। नर्मदा नदी संस्कृति के लोग हड्डी, पत्थर, लकड़ी के औजार बनाते थे। इन औजारों का उपयोग शिकार, मछली पकड़ना, खेत वगैरह में दैनिक कार्यों के रूप में उपयोग करते थे। उत्खननों से प्राप्त बहुत सारे उपकरण हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि पत्थर के औजार में देखें तो इसमें जो हस्त कुठार है, विदारक है, खंडक उपकरण आदि इसमें भी यही प्राप्त हुए हैं। इनका उपयोग एक तरीके से पेड़ काटने, जानवरों का शिकार करने, जमीन जोतने आदि के रूप में उपयोग किया जाता था। हड्डी के औजारों में हड्डियों से बने औजारों का उपयोग सुई, छेनी और अन्य नुकीले पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता था। लकड़ी के औजार जो है, लकड़ी के औजारों का उपयोग कृषि उपकरण, हथियार व अन्य घरेलू सामान के लिए किया जाता था। और नर्मदा संस्कृति का जो महत्व है, महत्व किस तरीके से है नर्मदा संस्कृति का, इसके विषय में अगर देखें तो नर्मदा संस्कृति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस संस्कृति के अवशेषों से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नर्मदा संस्कृति के अध्ययन से हमें प्राचीन मानवों के जीवन शैली, सामाजिक संगठन और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा नर्मदा घाटी के महत्व के विषय में किस तरीके से वहाँ पर जानकारी, जो उपकरण प्राप्त हुए उनसे हमें कहीं ना कहीं उस नर्मदा घाटी के संस्कृति के सामाजिक जीवन शैली, संगठन और तकनीकी विकास के विषय में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष जो है। तो नर्मदा संस्कृति जो है भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस संस्कृति के लोग नदी घाटी में रहते थे और वे पत्थर, हड्डी व लकड़ी के औजारों का उपयोग करते थे। नर्मदा संस्कृति के अवशेषों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियां मिलती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमने देखा नर्मदा घाटी से जो भी इसके बारे में, तो हमें भारतीय इतिहास को समझने से, यानी कि इन संस्कृतियों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में, मानव सभ्यता के बारे में, मानव जीवन के विकास के विषय में, उनके जीवन शैली, तकनीकी विकास, इन सभी के विषय में हमें बहुत ही सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिससे हमें अपने भारतीय इतिहास को समझने में बहुत ही मदद मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट नंबर 3 को हमने कंप्लीट डिस्कस किया। इसमें पूरा पाषाण कालीन की जितनी भी संस्कृतियां थी, सोहन संस्कृति, बेलन संस्कृति और सोन संस्कृति और क्या कहते हैं लास्ट का जो नर्मदा घाटी संस्कृति, इन चारों संस्कृतियों के विषय में हमने डिटेल में अध्ययन किया। तो इस तरीके से आपको इस यूनिट से, यानी कि आपके पेपर में इस यूनिट से जो भी प्रश्न बनेंगे आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हाँ, आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।